गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। ये आज मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो है छठा लेक्चर है, घटना चक्र पे आधारित है। इसमें हम लोग देखेंगे, टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन काफी बनते हैं आपके लगभग में सभी एग्जामों में। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो आपके पिछले PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो फैक्ट्स हैं उन्हें देखते हुए फिर क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो है छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर जो है इसके कंप्लीट हो गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट के माध्यम से जा करके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन काफी बनते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट दिया है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। तो हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे, इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कई बार। और कब किया था? तो 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता का नाम था संगम। संगम के नाम पर ही जो है इनके वंश का नाम संगम वंश कहलाया। अर्थात ये पूछ सकता है संगम वंश की स्थापना किसने की। तो संगम वंश की स्थापना जो है हरिहर बुक्का, अर्थात विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। और हरिहर एवं बुक्का के पिता का क्या नाम था? संगम था। और संगम के नाम पर ही इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। हरिहर और बुक्का काम्पली राज में मंत्री थे और मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पली को विजित किया, यानी जीता, तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पली आए और उन्होंने काम्पली विद्रोह का दमन किया। तो काम्पली विद्रोह का दमन किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। अंत में एक संत मिले और उन संत का नाम था विद्यारण्य, के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। कौन? हरिहर और बुक्का। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु, यानी हरिहर और बुक्का के जो गुरु थे विद्यारण्य थे, तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण से दीक्षा ली। इस साम्राज्य के 4 वंश थे। 4 वंशों में अगर देखा जाए, संगम वंश 1336 से 1485 तक चला। शालू वंश ये 1485 से 1505। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक। और अराबिडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः थी अनेगोड़ी, विजयनगर, बेनुगोड़ा और चंद्रगिरी थी। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर फर्स्ट ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक कुमार समल के नेतृत्व में तथा दूसरी जो है कुमार कंपन के नेतृत्व में ये सेनाएं भेजी गई थी। तो कुमार कंपन अड्यार के मदुरा को जो है जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उनकी पत्नी का नाम जो था, यानी कुमार कंपन अड्यार की पत्नी का नाम था गंगा देवी, ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु होगी और उसके बाद उसका पुत्र जो है हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा और शासन किया। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? तो हरिहर द्वितीय ने। और उसने कनारा, मैसूर, तिरचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से जो है राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता जो है ये थी कि पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के
विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश अर्थात शालो राजवंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह शालू के पुत्र इम्माड़ नरसिंह शालू का अंतिम शासक था को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय ये 1509 से 1529 ईस्वी तक सिंहासन जो है पर बैठा था, सिंहासन आसीन रहा। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ। उसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जो थे ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई और कृष्णदेव राय का शासन काल विजयनगर में साहित्य का जो है क्लासिकी युद्ध माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि हैं, अर्थात उनके दरबार को तेलुगु के जो 8 महान विद्वान एवं कवि हैं जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। पूछा गया है कि अष्टदिग्गज का क्या मतलब है। अष्टदिग्गज का मतलब है 8 महान विद्वान एवं कवि या मंत्री सुशोभित करते थे, इसलिए उसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और एक लेखक थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी अमुक्त मालदा, कई बार पूछी गई है, तो अमुक्त मालदा थी। इसकी रचना जो है कृष्णदेव राय ने की, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो थे फारसी राजदूत थे, जो कि संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? नन्नय, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एरियन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं और वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। फिर इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक जो क्षेत्र था वह राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का जो शासक था वह सदाशिव राय था, जो कि 1542 से 1570 ईस्वी तक शासन किया, किंतु वास्तविक शक्ति जो थी उसके मंत्री जो है राम राय के हाथों में थी। अराविडू वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव के अपदस्थ पर पेनुकोड़ा में की थी और उसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार का समकालीन था। वेंकट द्वितीय किसका समकालीन था? राजा बोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत था वो था भूमि कर।
भूमि का भली भांत सर्वेक्षण किया जाता था तथा सामान्यतः भू राजस्व की जो दर थी वो उपज का 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट यानी राय रेखा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें अर्थात अस्थवन या अस्थवन कहा जाता था। हम्पी के खंडहार जो कि वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, ये विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर जो है ये यहीं पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर कई बार पूछा गया है, जो कि विजयनगर काल में बना था। और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भी है। फिर विट्ठल मंदिर जो कि हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। दोस्तों ये जो है विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन PYQ बने हुए हैं। सो अब हम लोग जो है सारे PYQ क्वेश्चनों को देखते हैं। कह रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो फर्स्ट नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और इनके पिता संगम के नाम पर ही इस वंश का नाम संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपली राज्य में मंत्री भी थे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर एवं बुक्का थे। राइट ऑप्शन 2 नंबर का ए विकल्प सही है, हरिहर एवं बुक्का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य या साम्राज्य की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन 3 नंबर का ए विकल्प सही, विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी की दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो वो थे हरिहर प्रथम, अर्थात राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है तुंगभद्रा है, कई बार पूछी भी गई है, दक्षिणी तट पर एक नए नगर जो कि विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता अर्थात भगवान विरूपाक्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली जो कवयित्री थी वो कौन थी। तो वो कवयित्री थी गंगा देवी, अर्थात राइट ऑप्शन 5 नंबर का भी विकल्प सही है, गंगा देवी। 1352 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में, दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति विजय का जो है अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय का प्रथम पुत्र था। बुक्का राय का पहला पुत्र जो था वो कौन था, कुमार कंपन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को जो छीनने वाला था वो हरिहर द्वितीय था, अर्थात राइट ऑप्शन 6 नंबर का बी विकल्प सही है, हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1404 ईस्वी तक जो है शासन किया।
उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की हरिहर द्वितीय ने, और साथ ही साथ उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से जो है राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य में बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक भी था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नरसिंह सालों ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालो वंश जो है प्रारंभ किया, तो ये सही है। दूसरा कह रहा वीर नरसिंह ने अंतिम सालो शासक की को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके जो अनुज थे वो कृष्णदेव राय थे, और ये भी तीसरा भी सही है। और चौथा कह रहा कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, तो ये भी सही है। अर्थात 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 1, 2, 3 और 4 यानी सभी सही है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प इसका सही है 7 नंबर का। 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि विजयनगर की राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो जो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो राजा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित वारंगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट जो दिग्गज थे वो कौन थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वह 8 तेलुगु कवि थे, अर्थात राइट ऑप्शन 9 नंबर का बी विकल्प सही है, 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासन जो है वो विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान जो है विद्वान एवं कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में कोडाना सर्वप्रमुख था, अर्थात जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुचरित हैं। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। इसकी प्रमुख रचना अमुक्त मालदा थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक थी। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो आंध्र भोज की उपाधि जो धारण की थी वो कृष्णदेव राय ने धारण की थी, अर्थात 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प सही है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे। तो अष्ट दिग्गज जो संबंधित थे वो राजा कृष्णदेव राय से संबंधित थे। 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, कृष्णदेव राय। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। तो ये साहित्य था तेलुगु, अर्थात तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। तो राइट ऑप्शन 12 का डी विकल्प सही है, तेलुगु। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी, अर्थात राइट ऑप्शन 13 का बी विकल्प सही है, नागलपुर। 14 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है। इसमें कह रहा है
कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्त मालदा ग्रंथ की रचना की, एकदम राइट है, सही है। दूसरा कह रहा कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा उनके दरबार को अल अलसानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो ये जो है सही नहीं है तीसरा, अर्थात पहला सही है और दूसरा सही है। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प होगा, यानी कथन फर्स्ट और दो दोनों सही है। तो 14 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है, हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर ये जो है निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासन काल में, अर्थात राइट ऑप्शन 15 का ए विकल्प सही है, कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासन काल में निर्मित हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो विजयनगर आया था वो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था, यानी शासन काल में आया था। तो राइट ऑप्शन 16 का भी विकल्प सही, देवराय द्वितीय के शासन काल में। फारसी ये राजदूत था, और अब्दुल रज्जाक जो है ये फारसी राजदूत था, और संगम वंश के शासक जो थे देवराय द्वितीय के कार्यकाल जो था इनका 1422 से 1446 ईस्वी के शासन काल में विजयनगर आया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में आया था देवराय द्वितीय के शासन काल में। राइट ऑप्शन 17 का सी विकल्प सही है, देवराय द्वितीय। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकोलो कोंटी कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो निकोलो जो कोंटी था यह इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, अर्थात राइट ऑप्शन 18 का बी विकल्प सही है। निकोलो कोंटी जो था ये इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और इसके साथ देखते हैं, कह रहा निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे दीपावली, नवरात्रि आदि का वर्णन किया है, और इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो है पुर्तगाली लेखक नूनिस, पुर्तगाल का लेखक था जिसका नाम था नूनिस, के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? तो जो महिलाएं निपुण थी वो निपुण थी कुश्ती में भी निपुण थी, और ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थी, और लेखाकरण में भी निपुण थी, और भविष्यवाणी में भी निपुण थी, अर्थात ये चारों सही है। तो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी में विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निपुण थी, अर्थात राइट ऑप्शन 19 नंबर का डी विकल्प सही। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए जो विख्यात है वह विख्यात है आपका कुट्टन, और कुट्टन नहीं है, इसमें जो विख्यात है वो आपका नन्ने विख्यात है और टिक्कन विख्यात है। अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में नन्ने और टिक्कन के बारे में देखा है, तो 3 और 4 अर्थात राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। नन्ने और टिक्कन ये दोनों जो है महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का जो कार्य है वह 11वीं शताब्दी में नन्ने ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायण, वैदिक ग्रंथ के जो भास्कर हैं सायण को
आश्रय प्राप्त था। तो सायण को विजयनगर राजाओं का जो है आश्रय प्राप्त था। राइट ऑप्शन 21 का सी विकल्प सही है, विजयनगर राजाओं का। और आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोड़ी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे जो है विजयनगर राज्य काल में, अर्थात राइट ऑप्शन 22 का डी विकल्प सही है, विजयनगर राज्यकाल में जो है भास्कर और सायण ये सक्रिय थे। और आगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब तक 500 वर्ष गुजर गए हैं? ये गुजर गए हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को अब तक लगभग में 500 वर्ष बीत चुके हैं। कृष्णदेव राय का जो राज्यारोहण है वो 1509 में हुआ था। उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम जो था वो 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1070 से 1120 ईस्वी तक शासन किया, जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम का परपौत्र था। तो राइट ऑप्शन इसका जो है ये बी विकल्प से ही कृष्णदेव राय। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रथम युद्ध हुआ था। राइट ऑप्शन 24 का डी विकल्प सही है, तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फारिस्ता के अनुसार ये युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 गांवों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर का शासक जो थे वो सदाशिव राय थे, जो कि 1542 से 1570 ईस्वी तक था, किंतु वास्तविक जो शक्ति थी उसके मंत्री जो है राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ और तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से जो है राम राय का वध कर दिया। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध, यानी राइट ऑप्शन 25 का डी विकल्प सही है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो ये युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच ये तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। 27 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, 1565। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो वेंकट द्वितीय था, अर्थात राइट ऑप्शन 28 का डी विकल्प सही है, वेंकट द्वितीय। आर्यभट्ट वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोड़ा में की थी और इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया और विजयनगर जो है विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में ये अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी।
29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो है वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो थी भू राजस्व, अर्थात राइट ऑप्शन 29 नंबर का बी विकल्प सही है, भू राजस्व। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी सही है। अर्थात पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, एक और दो दोनों सही है। विजयनगर के शासक जो थे वो कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 98 नामक एक अलग विभाग, भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक तो सिंचित, दूसरा शुष्क, तीसरा उद्यान और चौथा वन। सामान्यतः भू राजस्व की जो दर थी वो उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि को उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/3 अंश भू राजस्व जो है लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये प्रतिनिधित्व करते थे हम्पी का। राइट ऑप्शन 31 का डी विकल्प सही है, हम्पी। हम्पी के खंडहर अर्थात वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन जो राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है हम्पी में मिलता है। राइट ऑप्शन 32 का सी विकल्प सही है, अर्थात विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो हम्पी में मिलते हैं। और 32 नंबर के बाद 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो विजयनगर का जो शासक थे बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी और संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम जो था अर्थात इसने जो है 1365 से 77 के बीच में 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। तो प्रमुख तेलुगु कवि जो श्रीनाथ थे ये देवराय द्वितीय के दरबार में थे, यानी राइट ऑप्शन 34 का सी विकल्प सही, देवराय द्वितीय। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय जो कि 1442 से 1446 ईस्वी तक शासन किया के दरबार में थे। वह कोडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे और सिंगार नशधम उनकी प्रमुख कृति है। सिंगार नशधम पूछा भी गया है। 35 नंबर कह रहा है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो ये जो था वो था विजयनगर, अर्थात राइट ऑप्शन 35 का डी विकल्प सही है, विजयनगर। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान जो है कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी और इसमें दैवीय जो है विवाहों का आयोजन किया जाता था।
और साथ ही साथ 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हम्पी में। राइट ऑप्शन 36 का सी विकल्प सही है, हम्पी। और इसमें कह रहा है विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर न देखा हो, पूरी बुक कंप्लीट है। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो, या जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबकी अलग अलग एनसीईआरटी सार संग्रह की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल जो घटना चक्र है वो कंप्लीट हो गया है, सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट है, आप उसे देख सकते हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास ये पूरा हो गया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और इस समय जो है चल रहा है घटना चक्र मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें ये 6ठा लेक्चर है और इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। तो पिछले वीडियो जो लोग ना देखे हों, प्लेलिस्ट इसकी भी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।